हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कर रहा हूँ। इसके पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, एनपीआर का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज वगैरह किया। अभी हमें करना है 7.3 एक्सरसाइज 7.3 ये करना है। इसको करने के लिए पिछला वीडियो में भी तैयार हुए थे, वार्म अप किए थे इसको करने के लिए। और अभी भी ये 7.3 एक्सरसाइज मैं शुरू नहीं करूंगा, पहले इसका वार्म अप कर ले या इसका डिटेल जान ले, फिर परमुटेशन के बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा फॉलो कीजिएगा। हमने इस तरह का काम किया, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इस तरह से 5p2 ऐसा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात हो चुका था। अब परमुटेशन में एक एक बात लिख लूं। पहले ये नोट लिखिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ आर परमुटेशंस number of permutations of n things, n distinct things या n distinct things taken r at a time is equal to npr। ये विदाउट रिपीटेशन वाला है, विदाउट रिपीटेशन। मीनिंग हुआ NPR मतलब फ्रॉम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, उसमें से P लेके कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये बात। इसको क्लियर करता हूं पहले। एक नंबर बात ये, दो नंबर बात ये, नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट, परमुटेशन ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time is equal to factorial n। या ऐसा भी करो, n में से n ही लेना है तो npn मतलब npn तो हम लोग फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n यानी सिंपली फैक्टोरियल n होता है। ये दोनों रूल का मतलब क्या था, इसका पहले एक एक्सरसाइज में विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन हमने अरेंजमेंट कर करके क्वेश्चन का सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था, ऐसा टाइप का मान लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये गिवन डिजिट है और 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन बनाना है। पहले हमने किया था इस तरह का बात को, जो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, इसमें 3 डिजिट लेना है, 1 2 3। तो कहीं से भी शुरू करते हैं। तो एक पहला स्टेप यहाँ लिखने के लिए हमारे हाथ में 1 2 3 4 5 6 नंबर है, और 6 में से कोई एक तो लिखेंगे तो रिमेनिंग 5 बचेगा। यहाँ 5 ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो ये एक तरीका हुआ करने का, लेकिन इसी बात को हम लोग बोलते हैं गिवन ये 6 है, 6 में से लेना है टू टेक 3। इसका अरेंजमेंट, इस 6 में से 3 डिजिट यूज करके कितना नंबर बनेगा उसका अरेंजमेंट बोलिए। तो एक तरीका हुआ ये 3 प्लेस करके, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, सेकेंड वाला में 5 वेज, थर्ड वाला में 4 वेज। ये कॉन्सेप्ट भी जानना आपको जरूरी है। इसके अलावा अब टोटल 6 में से 3 लेना है, तो सिंपली आंसर 6p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाता है, 654 इस तरह से p का यूज कर सकते हैं। पिछला एक्सरसाइज में बिना p का यूज किए थे, यहाँ p का यूज करना है, बहुत इजी होगा। टोटल थिंग्स कितना दिया हुआ है वो ऊपर में, और कितना लेके सजाना है वो नीचे में, उसको बोलते हैं NPR या 6p3। ये एक बात हुआ परमुटेशन का से रिलेटेड बात। ओके,
दूसरा इसी सेकेंड वाला भी अगर बात करूं, अरेंजमेंट ऑफ, मान लीजिए अरेंजमेंट ऑफ पूरा 6 डिजिट का, तो 6 में से 6 ही लेना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल 6 तोड़ के बना देंगे। तो ये एक प्लेस में फिलअप करना और पी का यूज करना बिल्कुल बराबर है। कहाँ क्या यूज करेंगे ये आपको समझना है, या जहां जो इजी लगे वो समझना है। तो परमुटेशन में कुछ मेन बात ऐसा बोल देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन लीजिए, देयर आर 5 colleges and one choose 2 college. In how many ways he can choose? कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं, चूज सिंपली यहां बोला क्या 5 कॉलेज में से 2 लेना है, तो सिंपली 5P2 आंसर। और क्या नहीं, तो इस तरह से करने से पहला में 5 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज का नाम लिखेंगे, 5 में से 5 ऑप्शन था उसमें से, इसलिए 5 ऑप्शन लिखे, लेकिन लिखे एक ही तो है, तो एक लिखने से 5 में से एक बच जाएगा, तो ये 4। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, जितना दिया हुआ है उससे कितना लेना है वो NPR ऐसा सिस्टम में कर लेते हैं। इसके बारे में और ऐसा कुछ क्वेश्चन करूं कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदाउट रिपीटेशन। ये P वाला बात हमेशा विदाउट रिपीटेशन। तो इजीली में आप लोग सॉल्यूशन लीजिएगा, टोटल डिजिट गिवन डिजिट ऐसा लेना है, गिवन डिजिट जो दिया हुआ है इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 डिजिट टू बी टेकन या टू बी अरेंज्ड इक्वल टू 4 डिजिट। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू, टोटल था 6P4। ये आसानी से आप ऐसा निकाल सकते हैं, नहीं तो प्लेस वैल्यू करके भी, प्लेस वैल्यू माने ऐसा बैठा के भी कर सकते हैं, P का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन P का यूज तभी करेंगे जब विदाउट रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन होने के लिए अलग सिस्टम, वो पहला एक्सरसाइज में किया। तो 6 में से 4 चूज करना भाई, तो सिंपली 6P4 माने फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 आया, इधर फैक्टोरियल 6, कहने का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल करके जो आंसर आता है वो आंसर आ जाता है। ये परमुटेशन के बारे में इस तरह का कॉन्सेप्ट सब आता है। एक क्वेश्चन लिख के मैं डिटेल में क्लियर करना चाहता हूं, देखिएगा। एक एग्जांपल लिया हूं अपने से, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रो। गर्ल यहाँ पे बॉयज इक्वल टू 4, गर्ल्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। एक एक करके यहीं पर कोशिश करता हूं आंसर करने का। 1 नंबर आंसर में ध्यान दीजिएगा कि 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, टोटल 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल कैन बी अरेंज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, माने किसके बगल में कौन बैठेगा कुछ भी नहीं चाहिए। अल्टीमेट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, टोटल 8 हुआ। इसका आंसर नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन इक्वल टू 4, टोटल 8 आदमी है तो सिंपली फैक्टोरियल 8, इसको तोड़ने से आप तोड़ देना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं ये टाइप सब दिखा रहा हूं। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को एक लाइन में, एक रो में अरेंजमेंट करना है, और यहाँ पे रिपीटेशन का बात ही नहीं आता है क्योंकि आदमी रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ही बॉय 2 जगह कैसे बैठेगा, तो बिना लिखे ये विदाउट रिपीटेशन है।
एक नंबर ये सब कंडीशन सब समझिए, इसके बाद और भी एक दो करूंगा, फिर एक्सरसाइज पकड़ूंगा। तो यहाँ ऑल कैन बी अरेंज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब टोटल 8 आदमी है, 8 आदमी का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 अभी बात किया है, 8 में से 8 ले लो तो फैक्टोरियल 8 ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में समझिएगा धीरे धीरे, ये कंडीशन सब समझ में आ जाए, पैटर्न सब, तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये 1 नंबर मिटा के 2 नंबर, 1 नंबर किया 2 नंबर। यहां दिया 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर। ये ऑलवेज टुगेदर वाला को इस तरह से समझिए कि हमारे रूम में 4 गर्ल्स आए और 4 बॉयज भी आया। अब गर्ल्स बोलता है मैं चारों एक ही साथ बैठूंगा, और वो लड़का बोलता है मैं भी चारों एक ही साथ बैठूंगा। एक काम करता हूं, रूम में हूं, बाहर 4 लड़के खड़े हैं, 4 लड़कियां खड़ी है, इधर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है या खाने का मेज लगा हुआ है। उन लोग को बुला रहा हूं, आओ भाई खाने के लिए। लड़कियां बोलती है हम चारों एक ही साथ बैठेंगे, और लड़का बोलता है हम भी चारों एक साथ बैठेंगे। जब यहाँ टुगेदर वाला बात आ जाता है, तब 4 लड़का टुगेदर होना चाहिए और 4 लड़की भी टुगेदर होना चाहिए। तो इस केस में देखिएगा, टेकिंग 4 बॉयज एज 1 एंड 4 गर्ल्स एज 1। मीनिंग हुआ क्या, 4 लड़कियां बोलती है हम एक साथ बैठेंगे, तो उन चारों लड़की को ना डोरी से रस्सी से बांध दिया भाई, एक आओगे तो यह हथकड़ी लगा दिया, चारों घुसेगा। कहने का मतलब उस चारों को एक मान लो, क्योंकि बुलाऊंगा एक लड़की को तो चारों पूरा एक पैकेट हो गया, लड़की का पैकेट हो गया। एक पैकेट बैठेगा साथ में, फिर दूसरा इधर में 4 लड़का बैठेगा एक साथ में। तो मीनिंग क्या देखिएगा, टेकिंग 4 बॉयज एंड 1 एंड 4 गर्ल्स एज 1, माने 4 बॉयज एक पैकेट हुआ, 4 गर्ल्स और एक पैकेट हुआ। तो इसका मतलब ये बॉय 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 बॉय, ये एक साथ में, गर्ल 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 गर्ल, ये एक साथ में, ये हमेशा एक साथ बैठेगा, ये हमेशा बैठेगा। टेकिंग 4 बॉयज आंसर या नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन, जो भी बोलिए, अरेंजमेंट इक्वल टू अल्टीमेट। इस क्वेश्चन में हम 2 एलिमेंट पकड़ेंगे, 2 चीज है, फैक्टोरियल 1 और ये 2। तो यहाँ परमुटेशन फैक्टोरियल 2 इन 2, फिर बॉयज का परमुटेशन अपने आप में करिए फैक्टोरियल 4, और गर्ल्स का ऑपरेशन भी अपने आप में फैक्टोरियल 4। ये चारों अपने बगल में, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये, तो इसका अरेंजमेंट फिर फैक्टोरियल 4, इसका अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल 4। तो बॉयज यहाँ दा 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर में जिसको टुगेदर रखना है उसको एक पैकेट मान लीजिए, ओके। और फिर ये एक पैकेट मान के फिर अंदर वाला का परमुटेशन लिख देंगे। ठीक है, बात ये हुआ। नंबर 2, 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। यहाँ 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, यहाँ 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, 4 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर है। इस केस में नंबर 3 में टेकिंग 4 गर्ल्स एज 1 एंड remaining there are 4 boys। उसी तरह का बात 4 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, माने कि 4 गर्ल्स एक को बुलाने से सभी एक साथ आएगा, तो फिर चारों गर्ल को बस हथकड़ी लगा के या पैकेट करके बांध दिए। 4 गर्ल्स बने एक पैकेट। अब हमारे हाथ में है 4 गर्ल्स बने, ये तो 1 हुआ और इधर 4 5, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बोलता हूं, बॉय हो, एलिमेंट हो, झंडा हो, कुछ भी हो तो थिंग्स यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू 4 गर्ल बने एक पैकेट और ये 4 5, फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट। ये 4 गर्ल्स एक साथ में है, इसको 1 और 4 बॉय वो तो है, तो ये 4 और एक पैकेट 5 हुआ, फैक्टोरियल 5। इसमें हुआ क्या, फैक्टोरियल 5 में गर्ल 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 जहां भी बैठेगी एक साथ बैठेगी, तो फिर इसका अरेंजमेंट भी इनटू में दे देना फैक्टोरियल 4, ओके। जिसको टुगेदर रखना है उसको एक मान के ऐसा प्रोसीड करेंगे। ये कैलकुलेशन नहीं करता हूं, फैक्टोरियल 5 का कैलकुलेशन 5 × 4 × इस तरह से कैलकुलेशन इसका आप खुद कर लेना।
मैं पैटर्न सब दिखा रहा हूं। फोर दोनों टुगेदर, एक टुगेदर, ये सब बात। 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। एक और काम कर देता हूं, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट वाला में नंबर 5 में अल्टरनेट टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्टरनेट होना चाहिए। माने ऐसे करिए कि एक गर्ल्स एक बॉय, एक गर्ल्स एक बॉय, कहने का मतलब इधर बॉय देने से तो अल्टरनेट यहाँ गर्ल देना पड़ेगा, यहाँ बॉय तो यहाँ गर्ल। अल्टरनेट माने बॉय गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल। ये सब तरीका है अल्टरनेट करने के लिए। 4 बॉय हो चुका है, 1 2 3 4 और 4 गर्ल्स। अल्टरनेट करने के लिए ऐसा सिस्टम करता हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अगर बॉय को बैठाऊं तो 1 2 3 4 और गर्ल को बैठाऊं वो भी फैक्टोरियल 4। तो बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 नंबर में, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। सिमिलरली रिमेनिंग प्लेस भी तो 4 ही बचा, गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। और एक बात है, द अरेंजमेंट कैन स्टार्ट विथ बॉय और गर्ल। कहने का मतलब ये बोला जो 8 सीट है ना, अल्टरनेट बैठाना है तो या स्टार्टिंग आप बॉय बैठाइए या स्टार्टिंग गर्ल बैठाइए, इस ये बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, यहाँ दिया है 4 बॉयज फैक्टोरियल 4 वेज, ये फैक्टोरियल 4 वेज। और पहले बॉय से शुरू करूँ या गर्ल से शुरू करूँ, इसलिए 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल तोड़ के कैलकुलेशन निकाल दीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, ये तरीका सब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस ये काम आएगा ये बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो बॉयज ऑक्यूपाई इवेंट प्लेस, बॉयज अल्टरनेट हो गया, ओके अल्टरनेट हो गया। ये बॉयज अल्टरनेट, ये ऑक्यूपाई इवेंट प्लेसेस। इवेंट प्लेसेस माने मतलब क्या कि 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट प्लेस। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब ये ऑड, ये इवेंट, ये ऑड, ये इवेंट, ये ऑड, ये इवेंट, ये ऑड, ये इवेंट। क्वेश्चन था बॉयज ऑक्यूपाई इवेंट प्लेसेस। इवेंट प्लेसेस है कितना, 1 2 3 4। तो बॉयज कैन बी अरेंज्ड ऑक्यूपाई इवेंट प्लेसेस, बॉयज ऑक्यूपाई इवेंट प्लेसेस, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन इवेंट प्लेसेस है कितना, 1 2 3 4 और 4 ही बॉयज भी है। तो इन फैक्टोरियल 4 वेज। ये अल्टरनेट के लिए नहीं, बॉयज ऑक्यूपाई इवेंट प्लेस, इवेंट प्लेस में बॉय बैठ गया तो गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 इन फैक्टोरियल 4 वेज, लिविंग 4 सीट्स फॉर गर्ल्स। Therefore total number of arrangement इक्वल टू बॉयज का फैक्टोरियल 4 गर्ल्स का फैक्टोरियल 4। 2 भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, अल्टरनेट दिया था बॉयज, अल्टरनेट नहीं बॉयज क्लियरली लिखा हुआ है कि इवेंट प्लेस में आएगा। तो इवेंट प्लेस 4 मिला, 4 में 4 बॉय के अरेंज कर दो, रिमेनिंग 4 प्लेसेस है और इवेंट 1 2 3 4। तो लड़कियां भी ऑड प्लेसेस में चली जाएगी। ये एक तरीका हुआ अरेंजमेंट फैक्टोरियल लिविंग 4 सीट्स, माने इवेंट प्लेस में बैठा के रिमेनिंग टो को बैठा देते हैं। नेक्स्ट ये सब बेसिक आइडिया है, क्वेश्चन के बीच में ये सब मिलेगा आपको। अभी 5 नंबर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ये भी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आंसर। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स तो 4 है,
और बॉय भी 4 है। बोला नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, यानी लड़कियों में शायद झगड़ा है, कोई भी लड़की किसी के पास नहीं बैठेगी। ठीक है, इस मेथड को नोट टुगेदर, इस मेथड को हम लोग ये गैप मेथड बोलते हैं। गैप मेथड मतलब क्या समझिएगा, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स लेके रेस्ट्रिक्शंस है। हम लोग शुरू करेंगे, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल 4 वेज, ये नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन कितना वे, यहां से बॉय बना देता हूं, ठीक, बॉय, इसको बॉय अल्टरनेट होते, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल बॉय के बगल में बॉय ही दो, यहां भी बॉय दे दो, यहां भी बॉय दे दो। फायदा क्या हुआ देखिएगा, गर्ल यहां घुसाऊंगा तो दोनों तरफ बॉय है, टुगेदर नहीं होगा। गर्ल्स यहां घुसा सकते हैं, गर्ल्स यहां घुसा सकते हैं, गर्ल्स यहां घुसा सकते हैं, बॉय के पहले भी गर्ल्स दे सकते हैं। तो कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 4 वेज, लिखेंगे मेकिंग कितना सीट, 1 2 3 4 5, मेकिंग 5 प्लेसेस फॉर गर्ल्स। तो ये बीच में घुसने से गर्ल के बगल में गर्ल नहीं आएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, बॉय के लिए तो फैक्टोरियल 4 इंटू गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5, 5 में से गर्ल 4 ले लो, 5p4, गर्ल्स का नंबर भी 4 है। तो ये गैप मेथड अरेंजमेंट में जब नो टू गर्ल्स या नो टू बॉय टुगेदर होगा तब ये कैलकुलेशन करने के लिए कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर दूं, फिर एक्सरसाइज शुरू करता हूं। इसके लिए बात है परमुटेशन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई भी एक ले लेता हूं, मैथमेटिक्स MATHE, मैथमेटिक्स TICS। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड इतना कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। यहां फॉलो करने वाला बात क्या, यह नया बात क्या, चीज सब एक माने डिफरेंट नहीं है, रिपीट है। दिखाता हूं सॉल्यूशन में, गिवन लेटर्स इक्वल टू, शुरू से लिखता हूं m, इसके बाद फिर m, जिससे हमें सुविधा हो, m2 a और एक a, 2a हो गया, t फिर t ये हो गया, h e और c और s, काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 4 8 2 10 ही आ रहा है। m लिखे हैं, a भी लिखे हैं, t भी लिखे हैं, h भी लिखे, e भी लिखे, I कहाँ गया, I नहीं लिखे हैं, ICS मैथमेटिक्स, ये I। तो गिवन लेटर्स है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, इन हाउ मेनी वेज, ये तो ऐसा लिखता हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू, जितना है लेटर फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय, ये रिपीट सबको डिवाइड करिएगा, फैक्टोरियल 2, रिपीट को डिवाइड करिएगा फैक्टोरियल 2, फिर रिपीट को डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2, और कुछ नहीं, यहाँ एक भी रिपीट नहीं है। ये कैलकुलेशन करो या आंसर हो इस तरह से। तो कुछ बात ये हुआ, और एक क्वेश्चन दिखा के फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा समझिए कि
हाउ मेनी 4 डिजिट number can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4. How many 4-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4? 4-digit number चाहिए 4 such that how many 4-digit इवेन नंबर लिख देता हूं इधर में। इवेन नंबर कितना बनेगा और ऑड नंबर कितना बनेगा, इवेन का ही बात करता हूं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवेन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, ये दिया हुआ। इवेन नंबर बनाना है सॉल्यूशन में 4 डिजिट का, 1, 2, 3, 4 डिजिट का। यहाँ पी वाला काम नहीं करेंगे। देखिएगा इवेन होने के लिए यहाँ इवेन में 0, 2, 4 ये इस तरह से आता है। अगर और एक बात 4 डिजिट का नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन है। यहाँ तो 3 ऑप्शन बैठा देंगे, लेकिन 0 अगर यहाँ दूँ, 0 यहाँ दूँ तो ठीक है, 0 अगर स्टार्टिंग में नहीं दूँ तो यहाँ भी 0 नहीं दे सकते हैं। यानी 0 से स्टार्ट होने से 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। इसलिए इसको इस तरह से करते हैं +4। इवेन होने के लिए यहाँ 2 और 4 और इवेन होने के लिए यहाँ सिर्फ 0। टोटल 5 नंबर है। ये 2 और 4 में से यहाँ यूनिट प्लेस में लिखने के लिए आपका 2 ऑप्शन, टोटल 5 में से एक गया। 2 ऑप्शन माने क्या, 2 या 4, 2 या 4, या तो 2 बैठाओ या 4 बैठाओ इवेन होने के लिए। तो वो 2 नहीं बैठाया है, 2 ऑप्शंस है, ये बैठाओ या ये बैठाओ। तो कितना तरीका आपको मिला, 2 तरीका, या तो 2 या तो 4 तरीका लिखा हूं, ऑप्शन लिखा हूं 2, ये 2 नहीं लिखा हूं। तो ये पूरा 5 में से एक डिजिट तो लिखा जा चुका है, बचा 4 में से फिर 0 स्टार्ट नहीं करेंगे तो बचा 3, ये 3। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए। और यहां एक डिजिट गया, यहां एक डिजिट गया, टोटल 5 में से 2 डिजिट चला गया, 5 में से बचा अब 3। यहां लिखने के लिए 3, यहां लिखने के लिए 2। एक एक कमते रहेगा। इधर इवेन के लिए सिर्फ 0 ही एक ऑप्शन है, तो यहाँ एक ऑप्शन 1। इसके बाद 0 तो चला ही गया, 4 है, आप कहीं से भी लिख दो भाई, 4 × 3 × 2, अल्टीमेट 3 3 जा 9, 2 2 जा 14 या 6 36 प्लस इधर में 4 दूना 8 3 को 24 24 = 0, एक बचा 2 1 3 3 6, ये आंसर। और क्या, तो ये सब थोड़ा रिवाइज हो जाने से अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्लियरली इसको करेंगे। तब तक के लिए इसको आप सब